इधर आओ मेरे पास। तुम बताओ विरसा, क्या वकार ने तुम्हें तलाक दे दी? मुझे मेरी बात का जवाब चाहिए विरसा। इधर उधर क्या देख रही हो? जवाब दो मेरी बात का। क्या वकार ने, उस घटिया आदमी ने तुम्हें तलाक दे दी है? तुम चुप क्यों हो विरसा? विरसा जवाब क्यों नहीं दे रही हो? देखो विरसा, ये कोई मामूली सी बात नहीं है जिसे तुम हमसे छुपा के रखोगी। ये तुम्हारी जिंदगी का, तुम्हारी इज्जत का सवाल है। विरसा, मेरे सब्र को इतना ना आजमाओ कि मैं ये भूल जाऊं कि तुम मेरी इकलौती बेटी हो, मेरी लाड प्यार से पाली हुई बेटी। विरसा जवाब दो मेरी बात का। विरसा, बता दो अपने अब्बू को, बताओ कि झूठ है, किसी ने बकवास की है। बेटा बताओ अपने अब्बू को कि तुम सिर्फ यहाँ कुछ दिनों के लिए अपने अम्मी अब्बू से मिलने के लिए आई हो, उसके बाद चली जाओगी तुम वापस। विरसा, विरसा बोलो ना बेटा। बेटा ये बहुत बड़ी बात है, इसे चुप रह के नहीं गुजार सकते, बोलो। अब्बू वकार ने मुझे तलाक नहीं दी। विरसा मेरी प्यारी बेटी, जीती रहो, सदा सुहागन रहो। भाई अल्लाह तुम्हारा सुहाग सलामत रखे, आमीन। पता नहीं ये बेहुदा बात किस जलील इंसान ने फरमान से कह दी। भाई मेरा कलेजा तो मुंह को आ गया कि भाई ये बात हुई तो हुई कैसे। याद है मंसूर, मैंने तुम्हें खुद बुला के ऊपर कहा था कि भाई ये बात हुई है, इसकी तस्दीक कर लो कि ये इतनी गिरी हुई बात किसने उड़ाई है। तो भाभी, ये बात मंसूर से पहले आपको मुझे बतानी चाहिए थी ना। मर्दों पे ऐसी बातों का क्या असर होता है ये तो आप खूब जानती होंगी। वैसे फातिमा, तुम भी कोई मौका ना जाने नहीं देती कि जिसमें मुझे नीचे ना दिखाओ। अरे भी मैं भी माँ हूँ, मेरे सीने में भी दिल है, मैं भी विरसा को इतना ही चाहती हूँ। अरे मुझे तो इतनी आग लग गई थी कि मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं तो होश में ही नहीं थी कि किसको बताऊं ये बात और किसको ना बताऊं। सो मुझे मुनासिब यही लगा कि मैं मंसूर को बता दूं। मैंने मंसूर से कर दी ये बात। अच्छा बस, बात खत्म हो गई। अब आप दोनों से गुजारिश है इस बात को मजीद बढ़ावा न दें। विरसा बेटी ने बता दिया है कि तलाक वाली बात गलत थी। अब इस बात पर कोई और कुछ ना बोले। उस नबील के बच्चे की क्लास तो मैं लेके रहूंगा। मतलब इतनी सी बात उसने ऐसे कह दी जैसे कोई खेल है। माफ कीजिएगा चाचू, लेकिन बात उसने भी गलत नहीं कही। मतलब वकार ने जिस तरह से विरसा को घर से निकाला था, मोहल्ले के हर शख्स ने तमाशा देखा इस बात का। कोई भी होता उसको तो यही लगता ना कि कोई सलूक था बात करने का। इतनी सी बात को इतना बड़ा बना दिया। लोगों का तो काम होता है छोटी सी छोटी बात को बड़ा करके बता। मतलब ऐसा कुछ नहीं हुआ, तुम ये कहना चाहती हो? वकार, तुम मेरे बेटे हो, मेरा फख्र हो, मेरी दौलत हो। ये भला कैसे हो सकता है कि मैं तुमसे नाराज रह सकता हूं? तुम्हें किसी दुख और तकलीफ में देखकर मैं कैसे चैन से रह सकता हूं? काश काश उस वक्त तुम मेरी बात का यकीन कर लेते, तो आज तुम इस अजियत से न गुजरते। हमारे साथ बातों बातों में ऐसी बातें कर जाते हैं जो मेरे बेटे के जख्म को फिर से हरा कर सकती है। हाँ, ठीक कहती हो। मुझे माफ कर देना बेटा। वाकई मुझे कोई बात ऐसी नहीं करनी चाहिए जिससे तुम्हें जरा सी भी तकलीफ पहुंचे। मुझे माफ कर दो बेटा। माफी मत मांगे बाबा, आपने कुछ गलत नहीं कहा। आप ठीक कहते हैं, मुझे उस वक्त आपकी बात मान लेनी चाहिए थी। अच्छा छोड़ो ये सब बातें, कोई अच्छी बात करते हैं। ऐसा करते हैं डिनर पे चलते हैं, क्या ख्याल है? हाँ, ख्याल तो बहुत अच्छा है। मेरा ख्याल है कि
जुबी को भी बुला लेते। हाँ बेटा, अगर तुम कहो तो जुबी को बुला ले। जी बिल्कुल, वो वैसे भी काफी दिनों से मुझसे मिलना चाह रही है, उसको भी बुला लेते। बकवास कर रही है, झूठ बोल रही है, वो सबको बेवकूफ बना रही है फिर से। अरे तुम जितनी भी बकवास कर लो, लेकिन आधी बात ना खतरनाक होती है। और वो लड़की बिल्कुल सच बोल रही है, उसकी तलाक नहीं हुई। कोई भी लड़की अपने माँ बाप से ऐसी बात क्यों छुपाएगी भला? तुम्हारा वो लुपाड़िया दोस्त बकवास कर रहा है। अरे अम्मा, मैं पता लगा लूंगा कि वो बकवास कर रहे हैं या नहीं कर रहे। सच ना ज्यादा देर छुपता नहीं, देखता हूं मैं कब तक बेवकूफ बनाती है सबको। और तब तक तुम अपने बेलगाम जज्बात और गुस्से को काबू में रखोगे, क्या समझे? एक लम्हे को भी मत भूलना कि वो मंसूर की बेटी है। मंसूर अपनी बेटी से नाराज है, लेकिन अपनी वल्दियत से खारिज नहीं किया उसने उसको। तुम्हारे मुंह से निकली भी कोई भी बात जो उसके दिल और गैरत को छलनी कर दे, तुम्हारे हक में नहीं जाएगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं तुम्हारे अम्मा, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। अरे किसी बात की भी तस्दीक किए बगैर ना आगे नहीं कर देनी चाहिए। अच्छा, बात आगे करने की जल्दी तो तुम्हें थी ना अम्मा? मैंने तो सच सच आके बता दिया था तुम्हें, और ये भी बोला था कि चाचू को नहीं बताना। ठीक कह रहा है ये। खामखा लड़के को इल्जाम मत दो, तुम्हें हर बात की जल्दी होती है। अरे तुम राशन पानी लेके ना मुझ पे ना चढ़ जाया करो, मैं तो वरना। अरे अब्बा छोड़ो ना, क्या हो गया? अम्मा को क्यों दोष दे रहे हो? भूल गई होंगी बेचारी। मम्मा तुम नाराज मत हो जाना इस बात को लेकर, तुम टेंशन मत लो, मैं भी देखता हूँ उस बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, देख लो। अजीब हरकतें हैं वैसे इसकी। मुझे मामा से बात करनी होगी। वक्त किसी तूफान की तरह मेरे ऊपर से गुजरता जा रहा है और किसी को भी मेरी परवाह नहीं है। मामा मैं आपके पास ही आ रही थी, मुझे आपसे बात करनी है। अच्छा अच्छा, तुम्हारी बात मैं सुन लूंगी, पहले तुम मेरी बात सुनो। आज हम सब रात को खाने पे जा रहे हैं। तुम्हारे बाबा ने प्लान बनाया है। मैं और तुम्हारे बाबा सोचे हैं वकार। स्टॉप मामा, आपको वकार भाई के अलावा कोई और दिखाई देता है? मैं भी आपकी बेटी हूँ और मैं इस वक्त वकार भाई से ज्यादा मुसीबतों में घिरी हुई हूँ। मेरी जिंदगी, मेरी इज्जत, सब कुछ दांव पर लगा हुआ है। आपको खानों की पड़ी हुई है। मुझसे इस तरह चलाकर बात करने की कोई जरूरत नहीं है, समझ गई? ये जो कुछ भी तुम झेल रही हो, ये बर्बादी और तबाही तुम्हारी ही लाई हुई है। जो औलादें अपने माँ बाप को अपनी जिंदगी के फैसले में शामिल नहीं करती, वो इसी तरह टेंशन और अजाब से गुजरती हैं। आप भूल रही हैं मामा, उस वक्त भी मैंने आपको अपने मसले की तरफ मुतवज्जा करने की कोशिश की थी। तो इसका क्या मतलब है? अगर माँ बाप अपने बच्चों की बातें ना सुने, ना माने, वो अपनी मनमानी करने लगे। सच तो ये, तुम्हारी इस हरकत पे मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी चाहिए थी। बात करने से ज्यादा तुम्हें सजा देनी चाहिए थी। तुमने अपनी मनमानी के चक्कर में पूरे खानदान को सूली पर लटका दिया। इसका मतलब है मामा आप मेरी मदद नहीं करेंगी? तो बस ठीक है, मैं अपनी मदद खुद कर लूंगी। आपसे बेहतर तो फिरसा भाभी हैं, जिन्होंने इस मुसीबत के वक्त में मेरा इतना साथ दिया। मैं उनका एहसान कभी नहीं भूल सकती। तो अब वो तुम्हारे लिए माँ से भी ज्यादा हो गई है। उसने एक राज क्या छुपा लिया तुम्हारा, तुम उसकी मुरीद बन गई हो। मामा अगर आप मेरी मदद नहीं कर सकती ना, तो मुझसे ये फजूल किस्म की बहस और तकरार भी मत करें। जाएं, जाकर आप लोग खाने खाएं। मैं अब आपसे कुछ नहीं कहूंगी। बेटा, दुनिया में कोई भी रिश्ता माँ बाप की बराबरी नहीं कर सकता। मुझे गुस्सा है, तुमने मुझे इतनी मुश्किल में डाल दिया है। मुझे गुस्सा था, मैंने निकाल दिया। अपनी माँ को माफ कर दो। मामा प्लीज आप मुझसे माफी नहीं मांगे। मैंने वाकई में आपको बहुत बड़ी मुश्किल में डाल दिया है। कोई भी कदम तुम्हारे पापा से पूछे बगैर नहीं उठाया जा सकता, लेकिन मैं उसे कैसे कहूँ, किस तरह कहूँ?
कि वो तहम्मुल से ये बात सुन ले और तुम्हारे हक में बेहतर फैसला करे। बस सारा वक्त मैं इसी उधेड़पन में लगी रहती हूँ, अपनी माँ की हालत का अंदाजा नहीं लगा सकती। जिसका इकलौता बेटा जिंदगी से मायूस होता चला जा रहा है और उसकी बेटी बर्बादी और रुसवाई के आखिरी किनारे पर खड़ी।